कल आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया क्या? मेरा बाकी है। अरे सर, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कल का ही बाकी है, पहले के पूरे हो गए। ठीक बना रहा हूँ, बना ही रहा था, ठीक है। कल टाइम ही नहीं मिला, आज बना रहा था। नहीं सर, थोड़ा सा सीरियस हो बहुत जाइए, लेट हो कुछ ही गया। दिनों का तो बात है, तो आप अपने अरे नहीं, अनुसार आज से काम उठने में करिए। बहुत लेट हो गया, मैं तो आज बना देता था। आपको पता है मैं कितने बजे सोता हूँ? 3 बजे। बस 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अरे सर, मैं भी 6:30 बजे उठ जाता हूँ, बट एनीवे कंपटीशन नहीं है, बट ठीक है, तो जैसा आप चलो प्रजापति के करते रिकॉर्डिंग के अंदर आ रहा है सभी। ओके, नो प्रॉब्लम। शायद किसी का आवाज आ रहा है। राहुल सर, आपके माइक से आवाज आ मेरे माइक से आवाज आ रहा रहा है। एनीवे, सो कल हम लोगों ने ये देख रहे थे CSS यूनिट्स, और हम लोगों ने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि रेम और एम में क्या अंतर होता है। तो रेम और एम दोनों रिलेटिव ही यूनिट है, बट एम क्या होता है अपने पेरेंट के रिलेटिव में, और रेम क्या होता है अपने चाइल्ड के सॉरी रूट के रिलेटिव में, मतलब HTML पे जो फॉन्ट साइज सेट होता है ना उस पे। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग के कोई ना कोई मतलब अपना HTML पे फॉन्ट सेट कर देते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने मैक्सिमम जगह देखा है कि 16 पिक्सल रहता है, और किसी ने मेरे को इसका लॉजिक बताया है ना कि अगर आप 2-2 यूनिट से या 4-4 पिक्सल से बढ़ाना चाहते हो, तो वो डेसिमल वाला जो पोजीशंस होते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर 1 रेम लिखूंगा तो 16 पिक्सल, और 1.25 रेम लिखूंगा तो ये क्या बोलते हैं 20 पिक्सल, 4-4 से बढ़ते जाएगा। फिर 0.5 करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, और ऐसे करके कुछ होता है। आप लोगों को चार्ट तो दिखाया है इधर। नाउ अब जो दूसरा चीज आता है ना, तो हम लोगों ने ये रिलेटिव रिलेटिव का तो हम लोग बात कर ही लिए, और एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोग पिक्सल और पॉइंट्स, तो आप लोग को असाइनमेंट दिया था, उससे ये सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा आता है ना सर आपका व्यू पोर्ट यूनिट। तो अगर आप मेरा ये ब्राउजर देखिएगा ना, तो अभी इस ब्राउजर में जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये, तो ब्राउजर दो पार्ट में बना हुआ रहता है। तो जिसमें आपका वेब पेज दिख रहा है उसको वेब व्यू बोलते हैं। वेब WEB, और सॉरी WEB व्यू VIE राइट। सो बेसिकली क्या होता है, ये ब्राउजर है जो ऊपर आप टैब बार देख रहे हो, एड्रेस बार देख रहे हो, बैक, ये सब बटन देख रहे हो, जहां पे आपका वेब पेज दिख रहा है ना, वो एग्जैक्टली वेब व्यू हुआ। तो आपका ब्राउजर, मतलब अगर मान लीजिए किसी को ब्राउजर बनाना है तो दो पार्ट होता है, एक ब्राउजर होता है और उसके अंदर का जो चीज दिखाना रहता है उसको वेब व्यू बोलते हैं या वेब इंजन बोलते हैं। तो पहले जमाने में मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्राइडेंट करके है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता था। तो अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ऑफिशियली उसको मार दिया गया है, बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा क्या हुआ ना, अभी मार्केट में मोस्टली 3 टाइप के वेब इंजन है। एक तो आपका जो क्रोम में रहता है उसको, मतलब उन लोगों ने उसका नाम ब्लिंक दिया है वेब इंजन का। तो अगर आप बोलिएगा विवेक मेरे को एक वेब ब्राउजर बनाना है, तो बोला कि ठीक है, वेब ब्राउजर तो आपको बना दूंगा, लेकिन जो अंदर का वेब इंजन है वो बनाने में आपको 10 को लगेंगे, और बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वेब इंजन क्या होता है, पूरा दुनिया के लोग मिलके बना रहे हैं, तो वो सब है। तो जो पॉपुलर है वो वेबकिट है, वेब इंजन है। और ये क्या बोलते हैं, जो मौजिला है उसका एक अपना खुद है। तो मौजिला का सब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसका कोई वेब इंजन का कुछ नाम है, मुझे पता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्या किया था, एक माइक्रोसॉफ्ट का एज जो आया था ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा उन लोगों ने अपना एक वेब इंजन बनाया था। फिर उन्होंने देखा कि यार पूरा दुनिया तो ब्लिंक बेस्ड, क्रोमियम बेस्ड यूज कर रहा है, तो उन लोगों ने क्रोमियम पे मूव कर गया। और पता नहीं अच्छा डिसीजन है कि अच्छा खराब डिसीजन है, बट उससे फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास बहुत लिमिटेड वेब इंजन हुआ। तो अब आपका कहानी थोड़ा बहुत हिस्ट्री में बता देता हूँ कि पहले क्या था, वेबकिट है ना बहुत ओपन सोर्स
ओपन सोर्स ब्राउजर का वेब इंजन था। तो एप्पल कंपनी ने क्या बोला कि वो मोस्टली वो एप्पल ने ही इनिशिएट किया था और ओपन सोर्स था, लेकिन उसमें एप्पल का बहुत सारा रूल्स था। तो बीच में क्या हुआ था ना, अराउंड 2013 के आसपास या 2012 के आसपास एप्पल ने क्या बोला ना कि उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में अगर कोई भी अपना मॉडिफिकेशन करेगा ना, तो उसका ओपन फोरम में डिस्कशन होने की बजाय वो एप्पल पे डिपेंडेंट हो गया था कि एप्पल उसको अप्रूव करे या नहीं करे, ऐसा कुछ कहानी है। तो फिर गूगल का तो पूरा मार्केट और पूरा बिजनेस वेब पे ही है। वो लोग वेब को ज़्यादा मतलब एनकरेज करता है। तो गूगल ने बोला कि यार मतलब गूगल ने क्या बोला ना, ठीक है वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने वेबकिट प्रोजेक्ट का ही एक फोर्क कर लिया, मतलब उसी के साथ एक पैरेलल उसका मतलब उसी को कॉपी करके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। तो बेस में उनका भी वेबकिट ही है और उसका नाम रख दिया ब्लिंक। और धीरे-धीरे अब जो भी वो लोग डेवलपमेंट करते हैं वो ब्लिंक में करते हैं और वो पूरा क्रोमियम बेस्ड प्रोजेक्ट से इनिशिएट होता है। फिर पहले ज़माने में क्या होता था, ओपेरा का अपना एक वेब इंजन होता था। तो ओपेरा वालों ने भी बोला यार इतना मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन लोगों ने अपना ब्राउज़र बनाया, लेकिन अंदर का वेब इंजन वो लोग भी क्रोमियम बेस्ड बना लिया। और वैसे ही मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली वही किया और सब कोई मिलके ये जो अपना क्रोमियम प्रोजेक्ट है उसको लोग मदद कर रहा है। तो इन शॉर्ट मतलब कहानी यही है, वेब वेब ब्राउज़र क्या-क्या चीज़ से बना रहता है। हाँ, और जो वेबकिट ओरिजिनल था ना, उसको अभी भी क्या बोलते हैं एप्पल कंपनी मेंटेन करता है। तो उनका जो आईओएस है उम, और जो उनका आई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सफारी नाम का ब्राउज़र आता है, उसके अंदर वही यूज़ होता है। और कुछ-कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो अभी भी वेबकिट पे बनता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो नहीं है। मतलब एप्पल का प्रोडक्ट छोड़ दिया। तो अब हमारा ये ब्राउज़र है और ये जो आप देख रहे हो इस रीजन को, ये पूरा हम लोगों का वेब व्यू हो गया। अब क्या होता है ना, नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल थिंग, हम लोग का कुछ-कुछ यूनिट्स है ना, वो उसका जो रिलेशन होता है ना, वो आपका व्यू पोर्ट के साथ रहता है। व्यू पोर्ट का मतलब ये जितना भी आप ये मेरा ब्राउज़र का जितना भी आप स्पेस देख रहे हो, जैसे कि अभी मैं इसको अगर स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो मेरा विड्थ बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये मेरा ब्राउज़र का व्यू पोर्ट हो गया। और उसी तरह क्या हो गया, ये व्यू पोर्ट विड्थ हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल मेरा व्यू पोर्ट हाइट हो गया। अब देखिए, अब आगे का कहानी ये है, तो जो हमारा अगला यूनिट है ना, वो हमारा वेब व्यू पोर्ट यूनिट के बेसिस पे है। तो इसमें इसका जो जैसे हम लोग पिक्सेल एम लिखते हैं, उसी तरह इसका होता है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। तो इसका एक छोटा-सा डमी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो अ, ये बाहर जा रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन और इसका डिस्प्ले ही बंद कर देता हूँ। ठीक। अब देखिए सर, अब मैंने इसका जो विड्थ दिया है 100% दिया था। अब मैं क्या बोलता हूँ ना कि इसका विड्थ है, जो भी मेरा ब्राउज़र का विड्थ है ना, उसका व्यू पोर्ट का विड्थ है ना, उसका मैं 100% दे देता हूँ। तो मैं लिखूँगा विड्थ इक्वल्स टू 50 व्यू पोर्ट विड्थ, राइट? तो अब देखिएगा कि अगर मेरा ब्राउज़र इतना बड़ा है तो इसका 50% ये ले ले रहा है। तो व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब यही होता है। और इसको मैं कमेंट करने की जगह इसको नीचे लिख दूँगा तो ऊपर वाला ओवरराइड हो जाएगा। और उसी तरह मैं हाइट में लिख सकता हूँ 10 व्यू पोर्ट हाइट। तो अगर अब मेरा इसका ऊपर वाला का जितना भी हाइट है ना टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो इस ये जो रेड बॉक्स देख रहे हैं ना, उसका आपका सर 10 व्यू पोर्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आजकल मैं है ना, अब देखिए मैं 100% डालूँगा तो क्या करेगा, ये पी अपने पेरेंट का 100% इसको हाइट देगा। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं, मेरे को तुम 1 सेकंड सर कुछ तो कर रहा है। अगर ये मेरा पी है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, पी कंटेनर इसका नाम दे देता हूँ।
student class equals to ECONTAIN. ओके सर, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो रेड वाला जो है ना, मैं इसका व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट को 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। अभी जो मेरा हाइट है ना, वो जो रेड वाला है ना, वो अपने पेरेंट का 100% लिया है, और ये मार्जिन और पैडिंग और बॉर्डर कुछ कुछ स्पेस ले ले रहा है। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हो ना कि जो रेड वाला बॉक्स है ना, वो अपने पेरेंट का 100% लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि पेरेंट का विड्थ कितना भी हो, लेकिन जो रेड वाला बॉक्स है ना, जितना मेरा ब्राउजर का व्यू पोर्ट विड्थ है ना, उसका 10% हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10% मतलब 10 पार्ट ऑफ टोटल विड्थ। तो ये मेरा, ये देख रहे हैं ना, इसका विड्थ हो जा रहा है 10%। अगर मैं इसको 20 करूंगा तो 20 होगा। अब ये देखिए, अब क्या हो रहा है कि जो मेरा ब्राउजर का विड्थ जैसे मैं बड़ा करूंगा तो उसका ये 20% ले ले रहा है। अगर मैं इतना बड़ा मेरा ब्राउजर हो जा रहा है तो इसका व्यू पोर्ट विड्थ का 20% ये इतना हो जा रहा है। तो इसका ये है। और ये मतलब आफ्टर पिक्सल है ना, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। सबसे ज्यादा यूज होता है रेम, पिक्सल और व्यू पोर्ट VH और WH। तो ये आप लोग समझ जाइएगा। अब फिर उसी तरह हाइट देखिए। तो अगर मैं ये जो हाइट है ना 400 पिक्सल हार्ड कोडेड है, मैं क्या करता हूँ, हार्ड कोडेड ना रख के मैं इसका भी क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि मेरा टोटल ब्राउजर का व्यू पोर्ट हाइट आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 100 VH लिख दूंगा। और ये देख रहे हैं 100 VH इतना से इतना हो गया, लेकिन ये ऊपर में तो ऑलरेडी कुछ कुछ आइटम अपना विड्थ ले चुका है, तो वो क्या करेगा, इसीलिए ये स्क्रॉल बार आ रहा है। बट दिस बॉक्स इज लाइक, देखिए हाँ, ऐसे देखिए तो समझ में आएगी। हाँ, अगर ये देखिए तो ये ऑलमोस्ट अपने पेरेंट का 100% व्यू पोर्ट विथ है। उसी तरह मैं 90 देना चाहता हूँ तो 90 दे दूंगा, राइट। तो ये होता है, तो ये हम लोग का ये भी रिलेटिव हो गया, बट इट इज रिलेटिव विथ रेफरेंस टू योर ब्राउजर व्यू पोर्ट। आप लोग म्यूट कर सकते हैं, अगर आवाज आएगा तो मैं बताऊंगा। अब ये देखिए सर, ये Vmin और Vmax होता है। तो इसमें आप इसका डेफिनेशन पढ़िएगा ना, तो ये बताएगा 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट 1 VH। और Vmin हो गया ना 1% ऑफ द व्यू पोर्ट स्मॉलर इन डायमेंशन। तो अगर अगर मेरा मान लीजिए कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, मोस्टली जब इमेज दिखाना होता है, तो अगर मेरा देखिए, अगर एक सेकेंड, इसको व्यू, इसका विड्थ है ना, इसका विड्थ मैं रखता हूँ व्यू मिन, ठीक। और इसको रख देता हूँ 100। अब देखिए, अब मेरा ब्राउजर देखिए और बताइए, मेरा ब्राउजर का विड्थ बड़ा है कि हाइट बड़ा है? हाइट बड़ा है ना। तो ये क्या करेगा ना, वीमिन क्या करेगा ना, विड्थ और हाइट में से जो भी कम होगा ना, उसका विड्थ इस बॉक्स को डाल देगा। तो अभी देखिए, अभी मेरा विड्थ ऑब्वियसली दिखने से कम लग रहा है और हाइट ज्यादा लग रहा है। या मैं ऐसा करता हूँ, हाइट को और कम कर देता हूँ। तो हाइट इतना है और विड्थ इतना ज्यादा है। अगर आप मेरा रेड बॉक्स को देखिएगा ना, अब मेरा रेड बॉक्स को देखिएगा तो रेड बॉक्स इतना छोटा सा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका विड्थ बड़ा कर देता हूँ, हाइट विड्थ बड़ा कर देता हूँ, हाइट छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो बॉक्स है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, 90,
अब ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली अभी विथ कम है और हाइट ज्यादा है, तो मैं इसका विथ बड़ा कर देता हूँ। तो अभी क्या है ना, ये विथ और हाइट, तो हाइट मेरा यहाँ से यहाँ है, तो ऑब्वियसली हाइट छोटा है विथ से। तो ये जो मेरा लाल बक्सा है ना, लाल बक्सा 90% ऑफ विथ और हाइट में से जो छोटा है, तो अभी मेरा विथ छोटा है, तो सॉरी हाइट छोटा है, तो हाइट का ये 90% है। तो ये भी एक बहुत ही स्मार्ट यूनिट हो गया। और ऑब्वियसली आप इसको क्या कर सकते हैं, वी मैक्स मिन को वी मैक्स भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको विथ को लेगा। ऑब्वियसली इसका विथ बड़ा है तो विथ को अप्लाई कर रहा है। ओके, हम लोगों का नहीं क्लियर ये नहीं भी हुआ, एक बार वापस से बताना। हाँ। अब देखिए सर, हमारे ब्राउजर में दो दो पार्ट है। ये जो ब्राउजर का व्यू पोर्ट है उसमें क्या है, हाइट है और विथ है, राइट। हम्म, तो अभी बताइए, मेरे ओके, ब्राउजर का विथ बड़ा है कि हाइट बड़ा है? ये विड्थ बड़ा है। विथ बड़ा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी कंटेनर या कोई भी एलिमेंट, उसका विथ या हाइट मेरे ब्राउजर के विथ और हाइट में से जिसका बड़ा है उसका कुछ परसेंटेज ले ले, राइट। ओके, तो लेट्स से दैट अभी आप देखिए, इस मेरा विथ मान लीजिए 1000 है और हाइट 500 है। तो हम्म, जब मैंने ये पेज लिख रहा हूँ उस समय तो मुझे पता नहीं है ना कि विथ बड़ा है कि हाइट बड़ा है, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, जो भी बड़ा होगा ना उसका 50% तुम लगा दो। हम्म, तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, विथ क्या लिखूंगा, जो भी बड़ा है उसका 50% लगा दो। तो वी ओके, मैक्स, तो व्यू पोर्ट मैक्स में दो चीज है, विथ है और हाइट है। इसमें से जो भी बड़ा होगा ना उसका 50% मेरा विथ हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब आप ये मेरा देखिए, ये रेड वाला बॉक्स। अब देखिए मेरा ब्राउजर का विथ बड़ा है कंपेयरिंग टू हाइट। तो आप लाल वाला बॉक्स देखिएगा, नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे ब्राउजर का आधा है। 50%, और अगर मान लीजिए मैं विथ छोटा करते गया, छोटा करते गया, तो ये जो मेरा हाइट है ना, अब मेरा हाइट का ये 50% हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, जो भी मेरा मैक्स है, तो अभी भी मेरा मैक्स मैक्स तो हाइट हो जाना चाहिए, बट क्यों नहीं हो। विथ 50 हो गया ना, देखते हैं, मैं इसको 30 करता हूँ। ओके, विथ मेरा 30% होना चाहिए, जो भी मेरा मैक्स है, तो मेरा हाइट का 30% होना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है। Okay, तो मेरा हाइट तो मैक्स है ना, 20% तो कुछ गलत हो रहा है। रिफ्रेश नहीं हो रहा है। विथ इज 20% ऑफ जो भी इसका मिनिमम हो। तो मिनिमम हाइट है तो हाइट का 20% होना चाहिए। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओ सॉरी, मेरा ये पैराग्राफ, अब मेरा पैराग्राफ का विथ देखिए 20% आ रहा है किसका, 142 आ रहा है, यानी कि 120 अगर मेरा मिन है, तो मिन इसमें मेरे को तो हाइट ही लग रहा है। तो अगर आते हैं बॉडी, बॉडी बॉडी, और मैं इसका अगर हाइट चेक करूं, बॉडी डॉट, देखिए ये है मेरा 1518, और मेरा जो हाइट है वो 818 है। तो मैंने विथ क्या दिया, जो भी मिनिमम हो, ऑब्वियसली हाइट मिनिमम में, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% ऑफ हाइट, 20% ऑफ हाइट कितना हो जाएगा, अगर मैं मान लीजिए इसका हो जाएगा
160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा ना, 160। 160 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 160 होना चाहिए। और इसका करूंगा तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका विथ देखूं तो 20% होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम मेरा क्या है, मिनिमम मेरा हाइट है, तो हाइट का 20% 160 के आसपास इसका विथ होना चाहिए। तो अगर मैं पी में आ जाऊं और इसका विथ कैलकुलेट करूं तो ये 142 आ रहा है, उसमें कुछ पैडिंग और ये बॉर्डर वॉर्डर के चलते ऐसा है, ठीक है ना। अगर मैं इसका बॉर्डर भी इस पे ऐड कर दूंगा ना, तो बॉर्डर 6 पिक्सल, सॉरी 3 3 6 पिक्सल ऐड कर दीजिए, तो 50 हो जाएगा। और कहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि ये काम कर रहा है अभी, क्योंकि ये मेरा हाइट का हाइट का ही 20% ले रहा है। अब देखिए, अगर मैं क्या करूं कि मिनिमम इसका हाइट को मैं मिनिमम कर देता हूं, तो अभी तो मेरा मिनिमम हाइट है, तो विथ को छोटा कर दूंगा। तो ये देखिएगा, तो विथ अभी मेरा मिनिमम क्या है, विथ है कि हाइट है? तो हाइट कम है। हाँ, अभी तो मेरा हाइट कम है, तो और विथ ज्यादा है, तो भी मेरा विथ का ही ये ले रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि आ अब गया इसका है। इसका बेसिकली इसका यूज मालूम है क्या होता है? जब आप जैसे फेसबुक देखते हैं ना, तो फेसबुक में इमेज होता है, राइट? तो हम्म। आप जो भी फीड का इमेज देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि उस इमेज को ऐसे डिस्प्ले कराना रहता है ना कि आपको अच्छा उसका इमेज कटे नहीं, वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाए, ऊपर में व्हाइट स्पेस ना आए। तो उस समय थोड़ा सा यही वाला लॉजिक यूज करते हैं, पता करें कि वो डिवाइस का विड्थ बड़ा है, हाइट बड़ा है, फिर इमेज का विड्थ बड़ा है, हाइट बड़ा है, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेते हैं। तो ये भी हम लोगों का एक टाइप का रिलेटिव ही हो गया, लेकिन ये मेरा व्यू पोर्ट से हो गया। और तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट कलर आज के बीच में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों के क्या होता है, ब्राउजर में हम लोगों का यूनिट जरूरत पड़ता है। तो यूनिट हम लोग किसके लिए देते हैं? फॉन्ट साइज के लिए देते हैं, विड्थ के लिए देते हैं, हाइट के लिए देते हैं, बॉर्डर 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 का विड्थ हाइट देते हैं, सर हाँ बॉर्डर का विड्थ देते हैं, फिर टेक्स्ट का साइज देते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा तरीका है। तो टेक्स्ट के लिए जनरली हम लोग एम या रेम यूज करते हैं, मोस्टली मैं तो रेम यूज करता हूँ। तो और जो मेरा बॉर्डर ऑर्डर हो गया, तो वो मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ, रेम में भी दे सकता हूँ। और दूसरा चीज क्या हो गया कि अब दो टाइप का मेरा यूनिट होता है, एक रिलेटिव होता है और एक स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक में जैसे आपका ये सब हो गया, हाँ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, पॉइंट और पीका। तो इसमें सबसे ज्यादा यही यूज होता है, बाकी तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी बताना भूल गया हूँ, बताऊंगा। और फिर देखिए, रिलेटिव में क्या होता है कि अगर आपका एलिमेंट आपके पेरेंट के एलिमेंट के रिलेटिव में डालना चाहते हैं, तो आप ये परसेंट यूज कर सकते हो, परसेंट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एम यूज कर सकते हो। रेम करोगे तो डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक होगा, और आप ब्राउजर के विथ का करना। अब ये आप पूछिएगा सर, ये मेरा डॉक्यूमेंट के बराबर और मेरा व्यू पोर्ट में क्या अंतर है? तो अभी देखिए, इसी वेब पेज में आप दो वेबसाइट बना सकते हो आईफ्रेम के थ्रू। तो ऑल्दो क्या होगा कि मेरा ब्राउजर का विथ व्यू पोर्ट का विथ मान लीजिए 1000 पिक्सल है, अब इसमें मैं दो वेबसाइट आईफ्रेम के अंदर डाल दे रहा हूँ, तो इस आईफ्रेम का जो मतलब रूट होगा ना, वो 500 होगा, इसका 500 होगा, लेकिन मेरा व्यू पोर्ट अभी भी 1000 ही होगा। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट एक है। और फिर क्या था, और कुछ इंपॉर्टेंट था, हाँ। और ये मेरा व्यू पोर्ट विथ हो गया, व्यू पोर्ट हाइट हो गया, और व्यू पोर्ट मिन मतलब हो गया, दोनों में अभी जो मिन है और दोनों में जो भी मैक्स है वो अप्लाई हो जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, कि अगर अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करोगे ना, कि जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वो लोग अपने डिवाइस में देख रहे हैं, मतलब मोबाइल हो गया या कंप्यूटर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो वेबसाइट है उसका मैं प्रिंट दूंगा, तो वो प्रिंट जब दूंगा तो ये
ये जो वेबसाइट है वो किसी प्रिंट वाले प्रिंटर को जाएगा और प्रिंट होगा। और यहाँ मोस्ट स्पेसिफिकली आप जैसे एक शादी का कार्ड या कुछ जो छपता है, वो लोग बेसिकली प्रिंट मीडिया होते हैं। तो प्रिंट में क्या होता है ना सर, एक और इम्पोर्टेंट यूनिट होता है जो होता है कैरेक्टर। तो अगर लेट से मैं वेब पेज बना रहा हूँ तो लोग जनरली कुछ यूनिट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर वेबसाइट देखिएगा तो इसने क्या किया है कि जो मेरा मैक्सिमम, अब ये देखिए ये जो मैं 100% पे वेबसाइट है, तब इन लोगों ने बोला है ना कि ये जो पैराग्राफ है ना उसमें एक लाइन में इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं होगा। तो उन लोगों ने अपना कुछ कैलकुलेशन करके ये जो सेंटर रीजन है उसको कुछ विड्थ दिया हुआ है, बिकॉज ऐसा टाइपोग्राफी में माना जाता है ना कि लंबा लंबा सेंटेंस पढ़ना लोगों को कठिनाई होता है। Yes. तो जैसे अगर आप किताब या नॉवेल भी देखिएगा तो उसका वो बहुत चौड़ा चौड़ा नहीं होता है, मतलब बहुत डिसेंट विड्थ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा एक लाइन में यानी कि मेरा जो विड्थ हो ना इस पैराग्राफ का, उसमें मात्र इतना ही कैरेक्टर दिखे, 80 कैरेक्टर दिखे, 140 कैरेक्टर दिखे, तो आप CH यूनिट को यूज कर सकते हो। अगर मैं लिखूंगा कि इस पैराग्राफ का विड्थ 100 कैरेक्टर है, 100 CH है, तो वो 100 कैरेक्टर ही दिखाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि 1 CH कितना होता है, क्योंकि जब आप एडवांस टाइपोग्राफी पढ़िएगा ना तो उसमें दो टाइप के फॉन्ट, तीन टाइप के मेजर फॉन्ट होते हैं। एक सेरिफ होता है, एक सैंस सेरिफ होता है और एक आपका मोनो स्पेस होता है। तो अगर आप जैसे टाइम्स रोमन फॉन्ट को देखिएगा तो टाइम्स रोमन जो फॉन्ट होता है ना वो बेसिकली आपका उसमें शार्प एजेस होता है। शार्प एजेस बोले तो एकदम कटा कटा सा लाइन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो यूनिट देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट असाइनमेंट, तो इसका देखिएगा ना हर एक इसका जो लेटर ऐसा लिखा हुआ लग रहा है कि एकदम यू के ऊपर जाके एकदम शार्प लाइन मारा गया है। तो इस टाइप का जो फॉन्ट होता है ना वो जनरली सेरिफ फॉन्ट होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना वो सैंस सेरिफ है। इसका जो एजेस होता है ना थोड़ा बहुत राउंडेड रहता है। तो मोस्टली आजकल तो मैं सैंस सेरिफ ही देखता हूँ, और वो वाला तो पता नहीं किसी बाबा आदम वाले टेक्स्ट में दिखाई देता है। अब आ गया दूसरा, आ गया मोनो स्पेस। जब हम लोग अपना एडिटर में जो फॉन्ट यूज करते हैं ना, तो ये हो गया मेरा मोनो स्पेस। मोनो स्पेस का मतलब जनरली ये होता है कि हर एक कैरेक्टर का विड्थ है ना बराबर होगा। जैसे H का, I का, G का, सबका विड्थ सॉरी बराबर होता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे जो कैरेक्टर यूज करते हैं ना तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। एक कर्निंग होता है और एक और कुछ होता है पता नहीं। तो उसमें इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, इसमें हर एक कैरेक्टर का विड्थ बराबर नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए जो M कैरेक्टर है और जो I कैरेक्टर है उसका विड्थ बराबर है क्या? नहीं है। और अगर मैं आपको अपना मोनो स्पेस फॉन्ट दिखाऊं तो ये जो मेरा आई का जितना बड़ा विड्थ है ना उतना ही बड़ा विड्थ मेरा एम का है। एम जितना चौड़ा है उतना चौड़ा मेरा टीबी है। तो ये मोनो स्पेस फॉन्ट हो गया। तो अब आपका सवाल ये था कि ये अगर मैं इस पैराग्राफ का विड्थ देता हूँ 100 कैरेक्टर तो ओवरऑल इसका विड्थ क्या होगा। तो सिंस इसका कैरेक्टर का विड्थ क्या होता है, डायनेमिक्स होता है, और मतलब हर एक लेटर का विड्थ अलग अलग होता है। दुनिया में तो करोड़ों सिंबल्स हैं ना। तो इसमें ब्राउजर क्या करता है ना कि आप जो भी फॉन्ट फेस यूज कर रहे हो उसके अंदर जो जीरो जीरो लेटर होता है ना उसका जो विड्थ होगा ना उसी को कंसीडर करेगा 1 CH। ओके, ऑल्दो वो उतना फ्रीक्वेंटली यूज तो होता नहीं है, बट दिस इज ये ऐसा ही है। तो हम लोगों का सर यूनिट कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा मन क्या है ना कि अब CSS किया जाए कि जावा स्क्रिप्ट किया जाए। तो CSS में मेरा एक टॉपिक बचा हुआ है पोजीशन और बॉक्स मॉडल बचा हुआ है। तो मैं कोशिश कर, ठीक है, वैसे तो बचा बहुत कुछ है लेकिन ये पोजीशनिंग और बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे। और जावा स्क्रिप्ट में एक दिन हम लोग क्लास पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है।
और फिर उसके अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि क्लास जब हो जाएगा ना, तो अभी आपने क्या किया, HTML डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, आपके ब्राउजर में पैराग्राफ आने लगा। बट अब हम लोगों को क्या करना है ना, जो भी आप हार्ड कोडेड HTML में लिखते हो ना, वो प्रोग्राम के थ्रू लिखना है। मतलब जैसे आप लोगों कैसे को होगा वो? दिखाया, हाँ आप लोगों को एक दिन दिखाया भी था कि, सॉरी, जैसे आप ये मेरा देखिए, यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि इसका एक, मैं बॉडी में है ना एक चाइल्ड अपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, तो ये इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन का जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शन को एक बार एक पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ div एलिमेंट, और बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और लेट्स से दैट उस एलिमेंट का नाम मैं h1 दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल h1 दे देता हूँ। और ये जो मेरा h1 है उसका मैं चाइल्ड टेक्स्ट बनाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट करके होता है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, लेट्स से हेडिंग क्रिएटेड थ्रू जावास्क्रिप्ट। और ये जो हो गया ना टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट नोट को अपेंड करना है, h1 डॉट h1 e1 डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर में टेक्स्ट नोट को इसका चाइल्ड बना देता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देता हूँ, और लेट्स से मैं इसका आईडी रख देता हूँ टेस्ट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। तो टेस्ट आईडी एलिमेंट, और मैं टेस्ट आईडी एलिमेंट को अपेंड चाइल्ड कर देता हूँ, मैं अपेंड कर देता हूँ, और इसमें मैं ये वाला एलिमेंट डाल देता हूँ। और इसको है ना मेरे को लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बना नहीं होगा उस टाइम। टेस्ट हाँ, ये आप देख रहे हो ना सर, ये मैंने क्या किया, ये जावा स्क्रिप्ट में जो आपका बॉडी होता है ना, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, तो मैंने उनका इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे है ना एक फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट, तो मेरे को h1 बनाना है। तो इसका टाइम अभी 2 मिनट है, तो देख लेता हूँ, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स। तो अब ये जो ठीक है, तो अभी आपने देखा ना, मेरे को क्या करना है कि ये जो मेरा टेस्ट एलिमेंट है ना, ये जो टेस्ट एलिमेंट है जिसका आईडी टेस्ट है, उसका एक चाइल्ड अपेंड कर देना है, मतलब इसके जो भी चाइल्ड है उसमें एक और चाइल्ड को अपेंड कर देना है। तो एक हेडिंग क्रिएटेड थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो मेरा HTML में देखिएगा, इसके बाद ये डिव में एक ही चाइल्ड है, ये जो टेस्ट वाला डिव है उसमें एक ही चाइल्ड है, राइट, पी कंटेनर। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बना हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर, यानी कि इस डिव के अंदर एक मेरे को h1 लास्ट में डालना है, लेकिन मैं डायनेमिकली डाल रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोलता हूँ,
जावा HTML में हार्ड कोडेड नहीं लिखना हो, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर आप लोग कल देखिएगा तो आप लोगों को मैंने एक कुछ फोटो भी भेजा था, तो देखिए डोम ये का भेजा था ऐसा, फोटो। हाँ तो ऐसा बहुत सारा फोटो था, मेरे को कहीं व्हाट्सएप ये फेसबुक पे मेरे को दिखा तो लगा कि भेज देता हूँ। तो ये डॉर्मिटरी होता है और इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपके पेज में बहुत सारे नोड है ना, तो किसी भी नोड को जावा स्क्रिप्ट में उसका रेफरेंस लेने के लिए इतने सारे फंक्शंस होते हैं। और भी होते हैं बट दिस इज लाइक द मोस्ट कॉमन वन। फिर आपको किसी भी नोड के साथ कुछ कुछ प्ले करना है, उसका उसमें कोई नोड ऐड करना है, रिमूव करना है, या उसके पेरेंट को लेना है, तो आप ट्रैवर्स कर सकते हैं और उस पर कितना इवेंट को कैप्चर करना है। ये हो गया डॉम मैनिपुलेशन, तो ये हम लोग अच्छे तरह से सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें कि ये डॉक्यूमेंट पे एक फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, H1 को बना देगा, लेकिन अभी ऐड नहीं कर रहा है। अब जब मेरा H1 एलिमेंट बन जा रहा है ना, इसमें डॉम में नहीं अटैच कर रहा है, मेमोरी में है, फिर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर ये टेक्स्ट डालना है। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट नोड डाला, तो मेरे को ये जो फंक्शन है ना, एक टेक्स्ट नोड एलिमेंट दे दिया। अब मेरे को ये जो टेक्स्ट है ना, उसका ये जो मेरा H1 है उसका चाइल्ड बनाना है। तो मैंने देखा है ना, इस H1 एलिमेंट को उसका अपेंड चाइल्ड में टेक्स्ट नोड कर दिया, यानी कि H1 का चाइल्ड क्या है, हेडिंग क्रिएटेड, तो ये टेक्स्ट नोड हो गया। हम लोग बताएंगे कितने टाइप के नोड होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को क्वेरी किया है। जब ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैं क्वेरी करके इसका रेफरेंस ले लिया हूँ। और इसके इसमें मैंने क्या किया, ये जो नया एलिमेंट बनाया हूँ H1, उसको